आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, मौजूदा महामारी से बाहर निकलने का एकमात्र उपाय रोग का इलाज, लक्षणों की जांच और टीका है। प्रदेश में कोविड-19 की रिकवरी दर बढ़कर 53% हुई। मरीजों के दोगुना होने की रफ्तार भी 21 दिन हुई। शर्तों के साथ आज से भोपाल में खुलेंगे बाजार। इंदौर में 50% कर्मचारियों के साथ शासकीय कार्यालयों में शुरू होगा कामकाज। लॉकडाउन के दौरान पश्चिम विद्युत वितरण कंपनी ने इंदौर सहित 15 जिलों में घर घर जाकर बिजली बिल की वसूली की शुरू। नवाचार से 1500 युवाओं को मिलेगा रोजगार। और प्रदेश में भीषण गर्मी से लोग परेशान। भोपाल, खरगोन, छतरपुर सहित कई जिले लू की चपेट में। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि मौजूदा महामारी से बाहर निकलने के लिए पूरी दुनिया के लिए एकमात्र उपाय रोग का इलाज, लक्षणों की जांच और टीका है। उन्होंने कई ट्वीट में कहा कि इसके जोखिम, अनुसंधान, औषधि उत्पादन और वितरण के लिए वैश्विक संसाधनों को जुटाना इसी शर्त पर हो सकता है कि इसका परिणाम सबके लिए उपलब्ध हो। उन्होंने गेट्स फाउंडेशन से स्वास्थ्य सेवा में सुधार की अभिनव पद्धतियां बढ़ाने में अपनी भूमिका बढ़ाने का आह्वान किया। स्वास्थ्य मंत्री गेट्स फाउंडेशन के ट्वीट का जवाब दे रहे थे, जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी मंडल का अध्यक्ष चुने जाने पर उसने उन्हें बधाई दी थी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि उनका सिद्धांत धनहीनों के लिए स्वास्थ्य सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में होने वाली उन्नति, सुविधा वंचित लोगों के साथ साझा की जानी चाहिए ताकि धरती सुरक्षित और स्वस्थ हो सके। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 7,000 से ज्यादा हो गई है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार कल शाम 6 बजे तक कुल पॉजिटिव मामले 7,024 थे, जबकि 3,689 लोग स्वस्थ हो चुके थे। एक्टिव मामलों की संख्या 3,030 थी, जबकि अब तक प्रदेश में कोविड-19 से 305 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। वहीं प्रदेश में कोविड-19 की रिकवरी दर बढ़कर 53% हो गई है। मरीजों के दोगुना होने की रफ्तार भी 21 दिन हुई है। इंदौर जिले में एक दिन की राहत के बाद पिछले 24 घंटे के दौरान मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। कल 79 नए मरीज मिलने से कोरोना प्रभावितों की संख्या अब 3,182 हो गई है। जिले में कल 53 मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त होने के साथ ही कुल 1,537 मरीज स्वस्थ होकर घरों को लौट चुके हैं। राजधानी भोपाल में कल 32 नए मामलों का पता चला है। वहीं बुरहानपुर में 15 कोरोना पॉजिटिव लोग मिले हैं। उज्जैन के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर महावीर खंडेलवाल के हवाले से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में 13 नए मामलों के साथ संक्रमितों की संख्या बढ़कर 614 हो गई है। वहीं कल उपचार के बाद 13 कोरोना संक्रमित मरीज संक्रमण मुक्त होकर घर पहुंचे हैं। जिले में अब तक 261 लोग स्वस्थ हुए हैं। ग्वालियर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया है कि जिले में कल 2 नए मरीजों का पता चला है। आज 2 केस प्राप्त हुए हैं, जिनमें एक डबरा में ठाकुर बाबा रोड के हैं, जहां पहले केस मिले थे उनके परिवार से। इसके अलावा जो दूसरा केस है वो डॉक्टर हैं और उनको संक्रमण कैसे हुआ। खंडवा में कल प्राप्त 25 जांच रिपोर्ट्स में से 24 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव मिली है। मंदसौर के लिए कल राहत भरा दिन रहा, जहां 29 कोरोना जांच रिपोर्टों में सभी व्यक्ति नेगेटिव पाए गए। वहीं 12 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौटे। जिले में कोरोना संक्रमित एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 18 रह गई है। अशोकनगर जिले में अब तक 11 कोविड-19 के प्रकरण सामने आए हैं। सीहोर जिले में एक्टिव मामलों की संख्या 0 हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिला कोविड सेंटर से आखिरी 2 महिला मरीजों के स्वस्थ होने पर कल उन्हें छुट्टी दे दी गई। राजगढ़ जिले के बोड़ा में 4 और पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या 7 हो गई है। उधर मुरैना में कल 3 नए मरीजों का पता चला है, जिससे संक्रमितों की संख्या 88 हो गई है। इधर सागर में कल 11 नए मामलों का पता चला। इस तरह जिले में मरीजों की संख्या 108 हो गई है। इनमें 3 की मौत हो चुकी है। 27 मरीज स्वस्थ होकर घर वापस जा चुके हैं।
बालाघाट में एक और मरीज के साथ कुल 7 संक्रमित हो गए हैं। मंडला में इंदौर से आए युवक की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। शिवपुरी जिले में कल 2 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। जिले में अब तक 10 मरीज मिल चुके हैं। नीमच जिले में कल प्राप्त 45 कोरोना जांच रिपोर्ट में 25 नए मरीजों का पता चला है। उधर मुरैना में कोविड-19 मरीजों के स्वस्थ होने का सिलसिला जारी है। कल 10 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। विदिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि शहर के अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय मेडिकल कॉलेज को कोविड-19 के सैंपल परीक्षण की अनुमति मिल गई है, जिससे अब कोरोना की जांच आसानी से हो सकेगी। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या AIR न्यूज ऐप पर भी ये समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। भोपाल के विभिन्न क्षेत्रों में बफर और कंटेनमेंट क्षेत्रों को छोड़कर आज से सुबह 11 से शाम 5 बजे तक अलग अलग दुकानें खोलने के आदेश जारी किए गए हैं। कलेक्टर तरुण पिथौरे ने धारा 144 के अंतर्गत संशोधित आदेश जारी कर लॉकडाउन में शहर को 3 सेक्टर में बांटकर मार्केट को दिन और सामान के आधार पर दुकानें खोलने की अनुमति दी है। इसके मुताबिक सोमवार और गुरुवार को कपड़ा, जूते, चप्पल, स्टेशनरी और किताब की दुकानें खुलेंगी। वहीं मंगलवार और शुक्रवार को इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर, इलेक्ट्रिकल्स और मोबाइल की दुकान खोली जा सकेंगे। बुधवार और शनिवार को ज्वेलरी, सराफा, बर्तन, कॉस्मेटिक्स और अन्य दुकानें खोली जा सकेंगी। इसके अतिरिक्त अति आवश्यक सेवा, किराना, वाहन रिपेयर, स्पेयर पार्ट्स और मेडिकल की दुकानें पहले की तरह सुबह 7 से शाम 7 बजे तक रोजाना खोली जाएंगी। वहीं इंदौर में आज से शासकीय और अर्धशासकीय कार्यालय आधे कर्मचारियों के साथ खोले जाएंगे। अन्य राज्यों से लौटे मजदूरों को सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में एक सर्वेक्षण किया जा रहा है। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य मजदूरों को रोजगार के साथ साथ राज्य की संबल योजना से जोड़ना है। कल से शुरू हुआ ये सर्वेक्षण 3 जून तक चलेगा। पेश है एक रिपोर्ट। आधिकारिक जानकारी के अनुसार श्रम विभाग ने इस सर्वेक्षण से संबंधित एक कार्य योजना सभी कलेक्टरों को भेजी है। मजदूरों के सर्वेक्षण का कार्य ग्राम पंचायतों में पंचायत सचिव और रोजगार सहायकों द्वारा और शहरी क्षेत्रों में वार्ड प्रभारियों द्वारा मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जाएगा। सर्वेक्षण के बाद प्रवासी मजदूरों को विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे मनरेगा और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ मिल सकेगा। इस बीच अतिरिक्त मुख्य सचिव और राज्य नियंत्रण कक्ष प्रभारी ICP केशरी ने जानकारी दी है कि कोरोना के प्रकोप के कारण विभिन्न राज्यों में फंसे 5,45,000 मजदूरों को अब तक मध्य प्रदेश वापस लाया जा चुका है। इनमें से 3,83,000 मजदूरों को बसों द्वारा और 1,62,000 मजदूरों को ट्रेन द्वारा वापस लाया गया है। श्री केशरी ने बताया कि अब तक 129 ट्रेनें राज्य में आ चुकी हैं और अभी कुछ और ट्रेनों के आने की संभावना है। वहीं राज्य के बाहर के लगभग 4,30,000 मजदूरों को भी बसों द्वारा उनके गृह राज्यों में पहुंचाया गया है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। कोरोना संक्रमण में लॉकडाउन के दौरान बिजली बिल उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने एक नवाचार किया है। कंपनी ने 2 पहिया वाहन धारक युवाओं के माध्यम से उपभोक्ताओं के घर घर जाकर बिजली बिल वसूली की योजना बनाई है। इस नवाचार के तहत कंपनी ने अपने अधिकार क्षेत्र के 15 जिलों में 1500 से अधिक युवाओं को इस योजना से जोड़ा है। पिछले 4 दिनों में कंपनी क्षेत्र में 1200 युवाओं ने कंपनी ऐप डाउनलोड कर 15,000 से अधिक घरों से बिजली बिल की राशि वसूली है। इन उपभोक्ताओं को घर पर ही ई-रसीद दी जा रही है। इस योजना के बारे में कंपनी के प्रबंध निदेशक विकास नरवाल ने आकाशवाणी को बताया कि योजना से आदिवासी अंचल और दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ताओं को भी फायदा होगा। डोर टू डोर कलेक्शन ऐप के माध्यम से संचालित किया जाएगा और इसमें जिस व्यक्ति को रजिस्टर किया जाएगा उसको एक यूनिक यूजर आईडी दी जाएगी। उस यूजर आईडी के माध्यम से वो कैश कलेक्शन करके हमारे बैक एंड पे जो हमारे काउंटर्स होते हैं कलेक्शन के उन पर जमा करा सकता है और पब्लिक को हाथों हाथ उस ऐप के माध्यम से रसीद भी दी जाएगी। साथ ही उसको भी जो उसका इसमें पेट्रोल डीजल पे जो 2 व्हीलर पे खर्चा होगा उसकी प्रतिपूर्ति भी करने का स्कीम में प्रावधान है।
अब बात मौसम की। नौतपा में प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है। कई जिले लू की चपेट में हैं। कल सुबह 9 बजे से ही पूरे प्रदेश में लोग गर्मी से बेहाल होने लगे। जैसे जैसे दिन चढ़ा प्रचंड गर्मी का एहसास होने लगा। दिन भर चली तेज गर्म हवाओं ने लोगों को परेशान कर दिया। नौतपे के दूसरे दिन कल भोपाल में तापमान 44 डिग्री रहा। वहीं खरगौन, रीवा, छतरपुर में पारा 46 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने ग्वालियर चंबल संभाग के सभी जिलों समेत छतरपुर जिले में तेज लू का रेड अलर्ट और रीवा, भोपाल संभाग, टीकमगढ़, पन्ना, सागर, दमोह, उमरिया, जबलपुर, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, शाजापुर, खंडवा, खरगोन, गुना, दतिया, शिवपुरी और अशोकनगर में लू का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि लू से बचने के लिए अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें, सूर्य के सीधे संपर्क में आने से बचें। अगले 2 दिन इसी तरह का मौसम बना रहने का अनुमान है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्यपाल लालजी टंडन ने संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव शिव शेखर शुक्ला को सांची बौद्ध विश्वविद्यालय और राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ग्वालियर का कुलपति नियुक्त किया है। इंदौर जिले में किसान समृद्धि योजना के तहत 570 किसानों को 3 करोड़ से अधिक की प्रोत्साहन राशि वितरित की गई। आगरमालवा जिले में उपार्जन केंद्र पर मृतक किसान के परिवार को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। डिंडौरी में किसानों को टिड्डी दल से सतर्क रहने की अपील की गई है। उधर टिड्डी दल कल पन्ना टाइगर रिजर्व पहुंचा। शिवपुरी में जिम संचालकों ने जिम खोले जाने को लेकर अपर कलेक्टर को कल ज्ञापन सौंपा। स्वास्थ्य विभाग की जिला स्तरीय टीम कल बैतूल जिले के सारनी, घोड़ाडोंगरी और खेड़ी सांवलीगढ़ पहुंची। निवाड़ी कलेक्टर के निर्देश पर कल सिमरा, जरौन, काकाबनी, बिरोरा, पृथ्वीपुर मंडी, मकारा, निवाड़ी मंडी का निरीक्षण किया गया। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, मौजूदा महामारी से बाहर निकलने का एकमात्र उपाय रोग का इलाज, लक्षणों की जांच और टीका है। प्रदेश में कोविड-19 की रिकवरी दर बढ़कर 53% हुई। मरीजों के दोगुना होने की रफ्तार भी 21 दिन हुई। शर्तों के साथ आज से भोपाल में खुलेंगे बाजार। इंदौर में 50% कर्मचारियों के साथ शासकीय कार्यालयों में शुरू होगा कामकाज। लॉकडाउन के दौरान पश्चिम विद्युत वितरण कंपनी ने इंदौर सहित 15 जिलों में घर घर जाकर बिजली बिल की वसूली की शुरू। नवाचार से 1500 युवाओं को मिलेगा रोजगार। और प्रदेश में भीषण गर्मी से लोग परेशान। भोपाल, खरगोन, छतरपुर सहित कई जिले लू की चपेट में। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।